कैंटो पर चर्चा कर रहे हैं, तृतीय स्कंद। और आप लोग अपना किताब भागवतम का तृतीय स्कंद का किताब खोल सकते हैं। थर्ड कैंटो चैप्टर 30 श्लोक संख्या 25। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है भागवतम का, इसमें हम लोग प्रचेताओं के द्वारा भगवान को जो प्रार्थनाएं की गई उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो 32 श्लोक तक उन्होंने ये चर्चा की है, जिसमें से 26 तक तो भगवान के गुणों का ही वर्णन हो रहा है। ठीक है, तो 22वें श्लोक पर 4 गुणों के बारे में वर्णन किया भगवान के। 23वें श्लोक में बताया कि भगवान किस तरह से भौतिक प्रकृति से इंटरेक्ट करते हैं, और 24वें श्लोक में बताया कि भगवान के 5 गुण क्या हैं। ठीक है, विशुद्ध सत्वाय हरिये हरिमेध से वासुदेवाय प्रभुवे सर्व सात्वतम। तो ये श्लोक हमने कल किया था। ठीक है, अब भगवान का आगे का जो गुण बता रहे हैं वो है कि भगवान समस्त चीजों के स्रोत हैं। ठीक है, तो ये 25वां श्लोक हम आज करेंगे। ठीक है, श्रीमद् भागवतम 30 स्कंद 30वां अध्याय श्लोक संख्या 25। ऊपर है प्रभु जी। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। नमः सादर नमस्कार है कमल नाभाय, भगवान को जिनकी नाभि से आदि कमल पुष्प प्रकट हुआ। नमः नमस्कार कमल मालिने, कमल पुष्प की माला धारण करने वाला। नमः नमस्कार कमल पादाय, जिसके चरण कमल पुष्प के समान सुगंधित हैं। नमः ते, आपको नमस्कार है कमल ईक्षण, जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के सदृश हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। नमः कमल नाभाय, हे भगवान हम आपको सादर नमस्कार करते हैं कमल नाभाय, कमल नाभ भगवान, पद्मनाभ भगवान, है ना। तो कमल नाभ का मतलब जिनकी नाभि से कमल पुष्प निकला है, भगवान पद्मनाभ। पद्म माने कमल, कमल नाभ। ठीक है, तो हे भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं, सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपकी ही नाभि से कमल पुष्प निकलता है और वही कमल पुष्प से ही सब कुछ आया है। तो जो समस्त जीवों का उद्गम है कमल पुष्प, उसी कमल भगवान की नाभि से कमल पुष्प आया। कमल पुष्प पर जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और फिर सारी सृष्टि बनी। तो भगवान कैसे हो गए? भगवान समस्त जीवों का स्रोत, समस्त चीजों, हर चीज का स्रोत क्या हो गए? भगवान। आप सदैव कमल की माला से सुशोभित रहते हैं। नमः कमल मालिने, हम आपको प्रणाम करते हैं जो कमल की माला हमेशा धारण करते हैं। नमः कमल पादाय, जिनके चरण कमल सुगंधित कमल पुष्प के समान हैं। और नमः कमल ईक्षिणा, आपके नेत्र भी कमल पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश हैं। अतः हम आपको सदा ही सादर नमस्कार करते हैं, है ना। कुंती महारानी भी ऐसी एक श्लोक बोलती हैं, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमो पंकज आंगिरे, है ना। तो वहां पे पंकज शब्द आ रहा है, यहाँ पे कमल शब्द आ रहा है। तात्पर्य, कमल नाभाय शब्द सूचित करता है कि भगवान विष्णु इस सृष्टि के उद्गम हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल पुष्प फूटता है। इस पुष्प से ब्रह्मांड के पहले प्राणी श्री ब्रह्मा का जन्म होता है। ठीक है,
तो यहीं से पता चल जाता है कि कैसे भगवान विष्णु समस्त चीजों के उद्गम है, क्योंकि जब विष्णु जी गर्भोदक्षाई विष्णु, उनके नाभि से कमल हुआ, कमल पे ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से फिर बाकी सृष्टि आई, 4 कुमार हुए, फिर उन्होंने प्रजा नहीं बनाई तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए, तो उनके गुस्सा से फिर रुद्र शिव का जन्म हुआ। तो सबसे पहले विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु। अतः समस्त सृष्टि के उद्गम कौन हुए? भगवान विष्णु हैं। और इस पुष्प से ब्रह्मांड के पहले प्राणी श्री ब्रह्मा का जन्म होता है, और बाद में ब्रह्मा सारे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। अतः समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान विष्णु हैं, और सारे विष्णु तत्वों के उद्गम भगवान कृष्ण हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि सारे सृष्टि के उद्गम हैं भगवान विष्णु, और सारे विष्णु तत्वों के उद्गम कौन है? भगवान कृष्ण। यानी विष्णु से तो सब सृष्टि निकली, और विष्णु कहाँ से निकले? कृष्ण से। फलस्वरूप समस्त वस्तुओं के उद्गम कौन हुए? श्री कृष्ण हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी होती है। कोई कहे भाई ऐसे कैसे आप कह रहे हैं कि कृष्ण, विष्णु का स्रोत कृष्ण है, विष्णु कृष्ण से निकले हैं, आप किस आधार पर कह सकते हैं? तो भगवत गीता में बताया गया है, अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सबका स्वामी हूँ, अप्राकृत और प्राकृत जगत का कारण मैं हूँ। कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में। प्रत्येक मत्ता सर्वम प्रवर्तते, प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। हर वस्तु कहाँ से निकली है? मेरे से ही निकली है। ठीक है नहीं? हर वस्तु मुझसे निकली है। जो बुद्धिमान इसे ठीक से जानता है वह भक्ति में लगता है। इति मत्वा भजन्ते माम, जो व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति से समझता है वो भक्ति में लग जाता है। इति मत्वा भजन्ते माम, बुधा माने बुद्धिमान, भाव समन्विता, वो भक्ति में लग जाता है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति समझता है वो क्या करता है? इति मत्वा भजन्ते माम, वो मेरा भजन करता है। मेरा भजन माने श्रवण कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन कर लेता है भगवान का भजन? जो समझ जाता है कि भगवान सबके कारण, भगवान है सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान सर्व कारण कारण है। तो जो इस बात को समझ जाता है कि भगवान सर्व कारणों के कारण हैं, सभी चीजों के कंट्रोलर, नियंता हैं, और सब कुछ उन्हीं से निकला है, तो वो व्यक्ति भगवान के भजन में, भक्ति में हृदय से भगवान की पूजा करता है, श्रवण कीर्तन करता है। तो इस बात की पुष्टि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में की है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों कारण वो हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ, सब कुछ मुझसे निकल रहा है। अतः हम जो कुछ भी देखते हैं वह उन्हीं से प्रकट होता है। तो वेदांत में भी बताया गया है, भागवतम के पहले श्लोक में भी बताया गया है। वेदांत के सूत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। क्या? जन्मादि यस्य अतः, परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। तो जब हर चीज कहाँ से निकली? सृष्टि, समस्त सृष्टि विष्णु से निकली, विष्णु के स्रोत। देखो ये श्लोक में बताया जा रहा है कि समस्त सृष्टि विष्णु से निकली है। और विष्णु कहाँ से निकले? गीता के श्लोक में बताया जा रहा है कृष्ण से। कृष्ण सबके स्रोत हैं। और वेदांत में बताया गया कि जो परम सत्य है, सुप्रीम है, सबसे श्रेष्ठ है, उससे सब कुछ निकलता है। तो यहां से सिद्ध हो गया कि सबसे श्रेष्ठ सुप्रीम कौन है? कृष्ण है। सही है कि नहीं? अच्छा, 26वां श्लोक। नमो कमल किंजल कपिशंगमल वाससे सर्वभूत निवासाय नमो युं क्षमहि साक्षिणे। नमो नमस्कार कमल किंजल का, कमल पुष्प के केसर के समान, पिशंग पीला, अमल स्वच्छ, वाससे उसको जिसका वस्त्र, सर्वभूत समस्त जीवों के, निवासाय आश्रय को, नमः नमस्कार, अयुं क्षमहि करने दो, साक्षिणे परम साक्षी को। हे भगवान, आपके द्वारा धारण किया गया वस्त्र कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है।
किंतु यह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। भगवान का कपड़ा प्रत्येक हृदय में निवास करने के कारण आप समस्त जीवों के समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हम आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करते हैं। तो 25वें श्लोक में बताया गया कि भगवान हर चीज के उद्गम हैं। ठीक है, भगवान के नाभि से कमल निकलता है जिससे सब कुछ निकला है। ठीक है, और भगवान का दूसरा गुण क्या बताया गया 25वें श्लोक में, नंबर 2, कि भगवान जो है हमेशा एक माला, कमल पुष्प की माला से सुशोभित होते हैं। नंबर 3, कमल पादा, भगवान के चरण कमल, बिल्कुल भगवान के चरण जो हैं कमल पुष्प से सुगंधित हैं, बिल्कुल कमल पुष्प की तरह सुगंधित और सुंदर भगवान के चरण हैं, इसलिए उनके चरण कमल। और भगवान की आंखें बिल्कुल कमल पुष्प की पंखुड़ी जैसे सुंदर हैं। 26वें श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और भगवान सर्व साक्षी हैं, है ना। तो नमः कमल किंजिल पिशंगामल वाससे, तो भगवान का जो वस्त्र है वो कमल पुष्प के ऊपर जो पराग रहता है या जो केसर सा पीला पीला रहता है उसके समान सुंदर है, उसी रंग का है, लेकिन बना भौतिक चीजों से नहीं है, बिल्कुल दिव्य भगवान के वस्त्र हैं, है ना। दिव्य माने जो इन भौतिक गुणों से ऊपर की बात है। और सर्वभूत निवासाय, भगवान कहाँ है, सर्वभूत निवासाय, हर जगह निवास करने वाले, समस्त जीवों के हृदय में रहने वाले हैं, है ना। तो जब वो समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं तो क्या है, साक्षिणे, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। प्रत्येक हृदय में निवास करने के कारण भगवान समस्त जीवों के कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। अतः हम आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करते हैं। भगवान जो है प्रत्यक्ष साक्षी, जो कुछ भी हम करेंगे, जो कुछ भी हम देखेंगे, भगवान उसको देख रहे होते हैं, भगवान उसको जो है उनको सब पता है, सर्व साक्षी है, वो हर चीज के गवाह हैं। भगवान सुप्रीम विटनेस हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा है। ठीक है, तात्पर्य इस श्लोक में भगवान के वस्त्र तथा उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन हुआ है। ठीक है, भगवान पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, किंतु उसे कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके वस्त्र भी भगवान हैं। तो भगवान के वस्त्र, भगवान स्वयं, भगवान के वस्त्र, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के आभूषण, भगवान का धाम, इन सब में कोई फर्क नहीं होता। ओके, ओके, तो आगे कह रहे हैं कि भगवान के वस्त्रों को कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके वस्त्र भी भगवान हैं, वे भगवान से अभिन्न, क्योंकि वे आध्यात्मिक हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, दिव्य हैं। ठीक है, सर्वभूत निवासाय शब्द और आगे स्पष्ट करता है कि भगवान किस प्रकार प्रत्येक हृदय में वास करते हैं। सर्वभूत निवासाय, भगवान सभी के जो है हृदय में निवास करने वाले हैं और बद्ध जीव के सारे कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी का कार्य करते हैं। साक्षी मन क्या होता है, जो देखता है, जो गवाह है। इस जगत में बद्ध जीव इच्छाएं रखते हैं, तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, गलत काम करते हैं, लेकिन भगवान हमेशा देख रहे होते हैं, भगवान को सब पता रहता है। ठीक है कि नहीं? ओके, आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस जगत में बद्ध जीव इच्छाएं रखते हैं और इन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। इन सारे कार्यों को भगवान देखते रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा भी होती है। 15 अध्याय 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं गीता में कि मैं सबों के हृदय में आसीन हूँ,
सबके हृदय में सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान स्मृति और विस्मृति याददाश्त तो भूलना, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होता है। तो जो भी हमें याद रहता है वो भगवान की कृपा से, जो हम भूल जाते हैं वही भगवान के से ही होता है। तो अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मैं आपको कभी नहीं भूलूं, तो ऐसा ही होगा, भगवान वैसी कृपा करेंगे। लेकिन अगर किसी की इच्छा है कि मैं भगवान को भूल जाऊं, तो भगवान वैसा अरेंजमेंट भी कर देंगे। इसलिए हमको बड़ा सारा कुछ हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर हम ऐसी इच्छा करेंगे कि हमको भगवान की सेवा करने का मौका मिले तो मिलेगा, हम ऐसे करेंगे कि नहीं सेवा करना करनी पड़े, तो फिर भगवान वैसा ही अरेंजमेंट कर देंगे। भगवान सब जानते, हृदय में बैठे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं और मुझे से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में उपस्थित हैं और जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं। जीव की इच्छाओं के अनुसार ही भगवान उसे स्मरण या विस्मरण कराते रहते हैं। यदि जीव आसुरी होता है, आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और भगवान को भूलना चाहता है, तो भगवान उसे ऐसी बुद्धि देते हैं कि वह उन्हें सदैव भूला रहे। ठीक है, भगवान ऐसी बुद्धि देंगे कि वो भूलता रहे, भगवान को याद ही नहीं करेगा। इसी प्रकार जब भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, तो परमात्मा स्वरूप भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह भक्ति में प्रगति करे। तो जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो भगवान को भूलना चाहता है, तो भगवान उसे ऐसी बुद्धि देते हैं कि भगवान को भूल जाए। तो इसलिए हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम कभी ऐसी वो न करें कि भगवान को भूलने का प्रयास न करें, नहीं तो भगवान वैसे ही तो भूल ही जाएंगे, है ना। तो लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा करना चाहता है, तो हमेशा भगवान की सेवा करने की इच्छा रखेंगे, तो परमात्मा स्वरूप भगवान उसे बुद्धि प्रदान करेंगे। क्योंकि हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारे अंदर इच्छा हो रही है कि हम भगवान की सेवा करें, तो भगवान उस इच्छा को जानते हैं, तो ऐसी हमारे लिए व्यवस्था करेंगे कि हम भगवान की सेवा कर सकें। तो जो भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है, तो भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। और वह क्या बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह भक्ति में प्रगति करे। भगवान हमारे सारे कार्यों के साक्षी बने रहते हैं और हमारी इच्छाओं को अनुभव करते हैं, और जो हमारी इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं के अनुसार परमेश्वर हमें इच्छा अनुसार कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये 26वां श्लोक था। अच्छा, तो 27वां श्लोक जो है भगवान की कृपा के बारे में है कि किस तरह से भगवान अपना रूप प्रकट करके हम भक्तों पर कृपा करते हैं। ठीक है, रूपम भगवता त्वेद्देशक्लेश संक्षयम् आविष्कृतं न क्लिष्टानां किम अन्यद् अनुकंपितम्। रूपम भगवता तु एतद् अशेष क्लेश संक्षयम् आविष्कृतं न क्लिष्टानां किम अन्यद् अनुकंपितम्। रूपम स्वरूप भगवता आप भगवान द्वारा, तू लेकिन एतद यह अशेष अनंत क्लेश कष्ट संक्षयम भगाने के लिए आविष्कृतम प्रकट ना हम सब का क्लिष्टानाम भौतिक दशाओं से कष्ट पाने वालों का किम अन्यत क्या कहें अनुकंपितम जिन पर आपकी कृपा रहती है। आगे कह रहे हैं कि हे भगवान, हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं, अतः हमें भौतिक जगत के क्लेश ही सदैव प्रिय लगते हैं। हमेशा अज्ञान में रहते हैं देहात्म बुद्धि कारण, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं कि मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, ये सब हम समझते हैं। देहात्म बुद्धि कारण यही तो अज्ञान है। अज्ञान माने कि हमको ज्ञान ही नहीं है कि हम कौन है वास्तव में, यही तो अज्ञान है। तो इस अज्ञान में हम जब घिरे रहते हैं तो हमें भौतिक जगत के क्लेश ही सदैव प्रिय लगते हैं। तो जब हम अज्ञान में हैं तो जो वास्तव में जो कष्ट है वो हमको अच्छा लगता है। भौतिक जगत में कष्ट ही कष्ट है, लेकिन हम फिर भी इसी में रहना चाहते हैं। इन क्लेशों से हमारा उद्धार करने के लिए ही
आपने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है। प्रचेता लोग कह रहे हैं कि हम जो भौतिक जगत में रहने वाले देहात्म बुद्धि के अज्ञान में घिरे हुए लोग हैं, हम हमेशा भौतिक कष्टों को ही हमें पसंद करते हैं, गलत चीज गंदी चीज को ही हमें अच्छी लगती है। तो आप हमें इन क्लेशों, इन कष्टों, दुखों से उद्धार करने के लिए इस दिव्य रूप को हमारे सामने प्रकट किया है। आपने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है। हम जैसे कष्ट भोगने वालों पर आपकी अनंत अहेतुकी कृपा का प्रमाण है। हमारे जैसे लोग भौतिक जगत में सड़ रहे हैं और फिर भी आप हमको अपना दर्शन दे रहे हैं, ये आपकी अनंत अहेतुकी कृपा का सबूत है। भक्त अभी हमने इतने ज्यादा पाप करे हैं, फिर भी भगवान हमको रोज दर्शन देते हैं। आप इस्कॉन मंदिर में जाइए, वहां भगवान हमेशा दर्शन दे रहे हैं। तो जब भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं हमको, हरिनाम का कीर्तन जप करने का मौका दे रहे हैं, भागवतम का ज्ञान दे रहे हैं, भक्तों का संग दे रहे हैं, महाप्रसाद दे रहे हैं, जबकि योग्यता हमारे अंदर कोई नहीं है, तो ये भगवान की अहेत की कृपा हुई कि नहीं। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहें जिनके प्रति आप सदैव कृपालु रहते। तो प्रचेता लोग कह रहे कि हमारे जैसे लोग, वो ऐसे लोगों के प्रति आपकी इतनी कृपा है कि आप उनको दर्शन कर रहे हैं। तो आपके जो शुद्ध भक्त हैं उनके ऊपर आपकी क्या कृपा होती होगी। मतलब जैसे लोगों पर भी आप कृपा कर देते हो जो कुछ नहीं करने लायक है, तो उन सब लोगों पर आप कृपा कर रहे हैं, है ना, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दीनहीन हैं, पापी हैं, उन पर भी आप कृपा करके दर्शन दे देते हैं। तो उन लोगों का क्या कहना जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उन पर क्या कृपा होती होगी। कितनी महान कृपा आप उन पर करते होंगे। हमारे जैसे लोगों पर आप सिंपल कृपा कर रहे हैं, है कि नहीं। कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आप सिंपली अपनी कृपा दिए जा रहे हैं। तो उन लोगों पर क्या होगा जो आपकी भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जब भगवान अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं तो वे पवित्र आत्माओं का उद्धार और दुष्टों के संहार के लिए काम करते हैं। भगवद गीता में बताएंगे, यद्यपि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं और साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान असुरों का संहार करते हैं, कृष्ण आए तो यद्यपि कृष्ण असुरों का संहार करते हैं, किंतु फिर भी इससे उन्हें लाभ ही मिलता है। वैसे देखने में तो लग रहा है कि राक्षस असुर लोग मर गए हैं, लेकिन फायदा उनको होता है। क्या फायदा होता है। कहा गया कि जितने प्राणी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरे थे, उन्हें अपनी आदि स्वाभाविक स्थिति स्वरूप प्राप्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें अर्जुन के रथ पर आसीन श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। जो भी लोग कुरुक्षेत्र में मरे, वो सारे के सारे कृष्ण को देखते हुए पार्थ सारथी अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण वहां पर उपस्थित थे। तो उन पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के साक्षात दर्शन करते हुए जो व्यक्ति मरे, वहां पे इतना शुभ अवसर है कि भगवान पार्थ सारथी के दर्शन करते हुए व्यक्ति मर रहा है, तो उसको तो स्वरूप प्राप्त हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे तो देखने में लग रहा है कि इनको मार दिया गया, लेकिन वास्तव में उनका फायदा हो गया, है कि नहीं। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर ऊपर ऊपर से दो बातें चल रही थी कि असुरों का, राक्षस असुर जो लोग थे, असुरों का विनाश हो रहा था और भक्त अर्जुन की रक्षा की जा रही थी, पांडवों की रक्षा हो रही थी। ऊपर से तो ये दो बातें समझ में आ रही थी, किंतु जो परिणाम निकला, देखो ऊपर से लग रहा है कि अर्जुन को बचाया जा रहा है, पांडवों की रक्षा की जा रही है और असुरों को मारा जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो परिणाम निकला वह सबके लिए समान था। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के प्रकट होने से भौतिक जगत के कारण उत्पन्न सभी तरह के क्लेश कम हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रचेता लोग कह रहे हैं कि भौतिक जगत में जब भी भगवान प्रकट होते तो सारे भौतिक जगत के क्लेश जो है वो कम हो जाते हैं। अशेष क्लेश संक्षयम, इस श्लोक में यह स्पष्ट उल्लेख है कि
यह स्वरूप, भगवान का दिव्य स्वरूप, न केवल भक्तों बल्कि अन्य सबों द्वारा अनुभव किए जाने वाले क्लेशों को कम करने के लिए, सिर्फ भक्तों के ही कष्टों को कम नहीं करता है भगवान का दिव्य रूप, सभी के, है ना, सभी के लिए ये है कि सबके क्लेशों को, कष्टों को भगवान का दिव्य रूप कम करेगा। आविष्कृतम न क्लिष्टा नाम। तो प्रचेताओं ने अपने आप को सामान्य मनुष्य करके बताया है। अब प्रचेता लोग यहाँ अपने आप को बिल्कुल सामान्य स्थिति में रख के बात कर रहे हैं विनम्रता पूर्वक। किम अन्यद अनुकंपितम, है ना, वो कह रहे हैं कि हमारे जैसे लोगों के ऊपर इतनी कृपा कर रहे हो आप, जिसकी कोई योग्यता नहीं है, तो उन भक्तों पर क्या करते होंगे, कौन सी कृपा होती होगी। किम अन्यद अनुकंपितम, भक्तों पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। भगवान न केवल बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं बल्कि भक्तों पर भी कृपा करते हैं। भक्तों पर तो करेंगे ही भी, जो अपनी भक्ति कारण पहले से ही मुक्त हुए रहते, तो भक्त तो पहले से ही मुक्तावस्था में है, तो भगवान उन पर तो कृपा करेंगे ही करेंगे, है ना। भगवान साधारण बद्ध जीवों पर भी कृपा करते हैं, लेकिन भक्तों पर तो करेंगे ही करेंगे, है ना। तो प्रचेत लोग हमारे जैसे लोगों पर ऐसी कृपा कर रहे हैं, आप दर्शन देने आ गए, वरदान दे रहे हैं, तो उन भक्तों पर क्या कृपा होती होगी, उनका सौभाग्य देखिए। तो मंदिरों में भगवान के जिस रूप की पूजा की जाती है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वह रूप है अर्चा विग्रह या अर्चावतार कहलाता है ना। जो मंदिर में जो हम भगवान को देखते हैं वो भी अवतार है, अर्च अवतार शास्त्र में बताया गया, अर्च विग्रह, है ना। तो मूर्ति नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, है ना। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साक्षात ये मूर्ति नहीं उसको समझना चाहिए, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही खड़े हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। और वही होते हैं, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो भगवान को स्वयं मंत्रों के द्वारा उनको उस विग्रह में बुलाया जाता है ना। भगवान वहां पे विग्रह के रूप में कृपा करके हमारे सामने प्रकट रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है कि हम भगवान को देख सकें। इसलिए भगवान कृपा करके अपनी कृपा करके हमको विग्रह के रूप में प्रकट होके हमको अपना दर्शन कराते हैं, क्योंकि हम तो वैसे दर्शन कर नहीं सकते, हमारी योग्यता नहीं है, हमारे पास क्षमता नहीं है। तो भगवान कृपा करके हमको कि हमारे जैसे गए गुजरे लोग भी भगवान का दर्शन कर सके, इसलिए वो विग्रह रूप में मंदिर में प्रकट होते हैं, तो वो भी अर्चा अवतार कहलाता है। तो ये सुविधा नव दीक्षित भक्तों को दी जाती है, जिससे वे भगवान के असली रूप का साक्षात दर्शन कर सके। नए नए भक्त बने हैं अभी, तो भगवान का साक्षात दर्शन कैसे करेंगे। इसलिए अर्च और विग्रह की व्यवस्था भगवान ने बनाई है कि भगवान स्वयं अर्च विग्रह के रूप में हमेशा वहाँ पर उपस्थित हैं। कभी भी जाके नए नए भक्त जो हैं वहाँ पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तो जिससे वे भगवान के असली रूप का साक्षात दर्शन कर सकें, अर्चा के रूप में सादर नमस्कार कर सकें और यज्ञ कर सकें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब करना है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, मन नहीं लग रहा है तो मद भक्ति कैसे करेंगे भगवान की, तो उनका नमस्कार करो, प्रणाम करो, पूजा करो। तो इसके लिए भगवान वहाँ अर्च विग्रह में खड़े हैं। तो ये भगवान की असीम अहेतु की कृपा है कि वो हमारे सामने अर्च विग्रह में खड़े हैं। तो ऐसी सुविधाओं से नव दीक्षित धीरे धीरे अपनी मूल कृष्ण चेतना का आवाहन करते हैं। तो जब वो विग्रह की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर नव दीक्षित जो भक्त हैं उनके अंदर धीरे धीरे भगवान के जो भक्ति है, मूल कृष्ण चेतना, वास्तविक जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण चेतना है, उसका जो है आविर्भाव प्राकट्य होता है। नव दीक्षितों के लिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि नव दीक्षितों के लिए मंदिरों में अर्चा विग्रह की पूजा भगवान का सबसे मूल्यवान वरदान है। तो जो नव दीक्षित भक्त है उनके लिए मंदिर में अर्चा विग्रह जो है उनकी पूजा करना सबसे बढ़िया चीज है। मंदिर में जाइए, भगवान की विग्रह की पूजा कीजिए। फलतः सभी नव दीक्षितों को अपने घर अथवा मंदिर में अर्चा विग्रह रखकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्चा अवतार की। तो या तो मंदिर में करें, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर नव दीक्षित भक्त को, नव दीक्षित माने अभी जिनकी दीक्षा हुई है उस हिसाब से, नए नए जो भक्त हैं, अब फलतः जो सभी नव दीक्षित भक्त हैं उनको अपने घर या फिर मंदिर में अर्चा विग्रह रखकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो अगर घर में विग्रह रख नहीं पा रहे हैं, नियम नहीं मान पा रहे हैं, तो मंदिर में जो भी हमें, हम वहाँ मंदिर में जाके सेवा भगवान की करना चाहिए। अर्चा विग्रह की सेवा करना जरूरी है ना। ओके।
एतावत्त्वं हि विभुर्भिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलै यदनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या भद्ररंधन। 28वां श्लोक। एतावत इस प्रकार तुम ही निश्चय ही विभुवी अंशों के द्वारा भाव्यम समझाने के लिए दीनेशु दीन भक्तों के वत्सलय दयालु यद जो अनुस्मर्यते स्मरण किया जाता है काले समय के आने पर स्वबुद्धिया अपनी भक्ति से अभद्र रंधन हे समस्त अमंगल के विनाश करता अमंगलहारी। ठीक है, तो अभी 10-15 मिनट और हैं 9 बजने में, है कि नहीं? तो हम लोग एक और श्लोक करते हैं। तो आगे प्रचेता लोग कह रहे हैं इसमें 28वें श्लोक में कि हे भगवान आप समस्त अमंगल के विनाश करता है। ठीक है, एतावतम त्वम ही विभुर्वी भाव्यम दीनेषु वत्सलै अनुस्मृते काले स्वबुद्धिया अभद्र रंधना। अभद्र रंधन, अभद्र माने अमंगल चीजें, इनऑस्पिशियस चीजें, अभद्र रंधन हैं आप, है ना, अमंगलहारी हैं, समस्त कष्टों को हरने वाले हैं। कल भी ये बात हुई है, परसों भी बात हुई, बार बार इस बात को आ रहा है कि भगवान हमारे सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, है ना। इसलिए वो कहते ना, जय जग ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। तो वो सही बात है, भगवान है हरि, हरि मेधसा, यहाँ पर शब्द आ रहा है अभद्र रंधन, है ना। और एक और था क्लेश विनाशनाय, है ना, जो समस्त कष्टों का विनाश कर सकते हैं। तो हे भगवान, प्रचेतागण कह रहे हैं, आगे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि हे भगवान आप समस्त अमंगल के विनाश करता हैं। आप अपने अर्चा विग्रह विस्तार के द्वारा अपने दीन भक्तों पर दया करने वाले हैं। आप इतने दयालु हैं कि आप अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो जाते हैं, विग्रह के रूप में, और अपने भक्तों पर दया करते हैं, दयावश उन्हें आप दर्शन देते हैं। आप हम सबों को अपना शाश्वत दास समझे। कह रहे हैं प्रचेतागण कह रहे हैं कि हे भगवान आप हमको अपना दास समझें, शाश्वत दास समझें। अर्चा विग्रह नामक भगवान का स्वरूप उनकी अनंत शक्तियों का विस्तार है। जो भगवान का अर्चा विग्रह मंदिर में हम देखते हैं, उसको भगवान से किसी भी तरीके से कम नहीं समझना चाहिए। वो भगवान अर्चा विग्रह जो हैं वो भगवान के द्वारा अपने भक्तों पर दया करने के लिए भगवान का विस्तार हैं, उनकी अनंत शक्तियों का विस्तार हैं। जब भगवान भक्त की सेवा से धीरे धीरे संतुष्ट हो जाते हैं तो समय आने पर वे भक्त को अपने शुद्ध दास के रूप में अपना लेते हैं। जैसे जैसे हम भक्त सेवा करता रहता है धीरे धीरे, तो भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उसको अपना शुद्ध भक्त, शुद्ध दास के रूप में अपना लेते हैं। स्वभाव से भगवान परम दयालु हैं, इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं नवदीक्षित भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि कृष्ण ने भगवद गीता में भी करी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम स्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मुझे भक्ति एवं प्रेम पूर्वक, तदहम भक्तिम उपहर्तम, भक्ति एवं प्रेम पूर्वक अगर एक पत्ता एक फूल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक पत्ता एक फूल फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से जो मुझे प्रदान करता है, भोग लगाता है, तो मैं उसे क्या करता हूँ, उसको मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भगवान जो है उनके लिए माता लक्ष्मी भोग बनाने को तैयार है, सेवा करने के लिए तैयार है। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, हजारों हजार सहस्त्र लक्ष्मी जी जो हैं 1000 रूप रख के भगवान की सेवा करने में लगी हुई हैं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, अब लक्ष्मी जी से अच्छा सेवा थोड़ी ना कोई कर सकता है ना। तो भगवान फिर भी अपने भक्तों से, इतना सब कुछ उनको वैकुंठ में मिल रहा है, भगवान को गोलोक में सब सेवाएं मिल रही हैं, फिर भी राधा रानी तो ऐसा भोग बनाती हैं भगवान के लिए, जो आइटम एक बार बन गया वो दोबारा बनाती नहीं, क्योंकि इतनी वैरायटी उनके पास, इतना प्रकार का बना सकते हैं भगवान के लिए। पर फिर भी भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी भक्त कुछ नहीं कर सकता, तो एक फल एक फूल भी अगर मुझे प्रेम से देगा तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। और इसके लिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में खड़े रहते हैं। तो भक्तजन अर्च विग्रह पर खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं, जैसे जो शाक फल पत्तियां तथा जल के रूप में होते हैं, भोग लगाते हैं ना हम लोग अर्च विग्रह।
तो भक्त वत्सल होने के कारण भगवान इन भेंटों को स्वीकार करते हैं। ऐसे नहीं समझ लीजिए कि मूर्ति खाती है क्या, नहीं, अर्च विग्रह है वो, इसलिए इसको मूर्ति नहीं बोलना चाहिए, उसको हमेशा विग्रह बोलना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान स्वयं है। मूर्ति तो वो है जो दुकान में मिलती है, लेकिन विग्रह मंदिर में है, उसमें भगवान है, वो भगवान ही है वो, ठीक है। तो वो भगवान हमारे, जो हम प्रेम पूर्वक जो हमने शाक फल या जो भी छोटा सा भोग लगाया है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, उसको पर भगवान खाते हैं, है ना। लेकिन अगर बहुत सारी चीजें, है ना, भगवान को भोग लगाई गई लेकिन प्रेम उसमें नहीं है, तो फिर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। इसीलिए भगवान ने दुर्योधन के द्वारा दिए गए जो भोग था, बहुत सारा उसने बनवाया था, भगवान ने कुछ भी उसमें से स्वीकार नहीं किया, उसकी तरफ देखना भी स्वीकार नहीं किया। और विदुर जी के यहाँ जाके भगवान ने केले के छिलके भी प्रेम पूर्वक प्राप्त किए, ठीक है। तो भगवान क्या देखते हैं, प्रेम देखते हैं, ठीक है। भक्तवत्सल होने के कारण भगवान इन भेंटों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भक्त लोग बड़े प्रेम से दे रहे हैं, भले ही वो बहुत बड़ी चीज ना हो, लेकिन चूंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो इन भेंटों को स्वीकार करते हैं प्रेम पूर्वक। सारा खेल प्रेम का है। तो नास्तिक लोग क्या सोचते हैं, नास्तिक लोग ये सोचते हैं कि भक्तजन मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं, मूर्ति पूजा, तो मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, है ना, नास्तिक लोग ऐसे बोलते हैं। किंतु वास्तविकता इससे भिन्न होती है, उनको वास्तविक चीज पता ही नहीं है। जनार्दन भगवान तो भाव अर्थात सेवा की प्रवृत्ति को ग्रहण करते हैं। भगवान का नाम क्या है, भावग्राही जनार्दन। नव दीक्षित भक्त भगवान की ऐसी पूजा का महत्व भले ही ना समझे। न्यूफाइट जो होते हैं, नए डिवोटी जो हैं, नव दीक्षित भक्त हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो नव दीक्षित भक्त हैं, भगवान की ऐसी पूजा का महत्व भले ही ना समझें, किंतु भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों को अपनाकर यथा समय उन्हें अपने धाम ले जाते हैं। नव दीक्षित भक्त हो सकता है महत्व ना समझे, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना सेवा, तो भगवान उस जो प्रेम पूर्वक जो सेवा कर रहा है, भगवान अपनी भक्त वत्सलता के कारण अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और जब समय आ जाता है उनको अपने भगवान अपने धाम में उनको स्थान देते हैं। तो बहुत ही सुंदर कहानी एक इसमें प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि इस संबंध में एक ब्राह्मण की कहानी है जो अपने मन में भगवान को खीर चढ़ाया करता था। अब उसके पास कुछ नहीं था, तो मन में ही वो खीर का भोग लगा देता था कि मन में मैं खीर बना रहा, मैं दूध लेके आया, मैंने चावल लेके आया, मैं चावल धुल रहा हूँ, अब मैं चावल को पका रहा हूँ, दूध पका रहा हूँ, खीर बन रही है, ऐसे करके मन में ही सब चलता था। तो खीर बन रही है, अब खीर का भोग मन में ही, भगवान की प्लेट धुल रहा है, मन में सब प्लेट में खीर डाल रहा है, भगवान को तुलसी लगा के भोग लगा रहा है, सब मन में कर रहा है कि नहीं। तो वही कहानियां आ रही कि तो उस ब्राह्मण के पास ना तो धन था, ना अर्च विग्रह की पूजा करने का कोई साधन था, कुछ नहीं था उसके पास, गरीब है बेचारा, किंतु उसने अपने मन में इन सब की सुंदर व्यवस्था कर ली थी। मन इतना शुद्ध है कि वो मन में सारी सेवा भगवान की कर लेता है। अर्च विग्रह को स्नान कराने के लिए, पवित्र नदियों से जल लाने के लिए उसके पास सुनहरे पात्र थे, तो मन में ही नदी में जाता है, सोने के बर्तन में भगवान के लिए जल लेके आता है, और अर्च विग्रह को खीर सहित अत्यंत उत्तम भोजन चढ़ाता था। मन में ही खीर भी लगा रहा है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़े, मालपुआ, जलेबी, सब कुछ भगवान को भोग लगा रहा मन में। और एक बार जब वह खीर चढ़ा रहा था, मन में ही भगवान को जब खीर का भोग लगा रहा था, तो उसे लगा कि अब उसने मन में भगवान, अब खीर बन गई है, अब भगवान को भोग लगा रहा है, सब मन में कर रहा है। और उसने सोचा कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है खीर, है ना, तो ध्यान लगा रहता था, खीर ध्यान में ही सब कर रहा है कि कहीं जा रहा है, पानी लेके आया, चावल लेके आया, सब खीर बन रही है, मन ही मन में ध्यान में सब चल रहा है। अब ध्यान में ही उसने सोचा कि भोग तो लगा रहा हूँ खीर का, कहीं ऐसा तो नहीं कि खीर ज्यादा गर्म हो तो भगवान का मुंह जल जाए। तो उसने सोचा मैं चेक कर लेता हूँ, तो उसने खीर में उंगली डाल के चेक किया कि कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, तो पता चल जाएगी। तो खीर वास्तव में बहुत ज्यादा गर्म थी, तो उसको लगा कि, उसे लगा कि ऐसा तो नहीं खीर बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसा उसने सोचा कि हम इसे थोड़ा टेस्ट करके देखें कि भाई इसमें कितनी गर्म है, कि कहीं अधिक गर्म तो नहीं है। तो जब उसने खीर चखने के लिए अपनी उंगली खीर में डाली,
तो खीर में उसकी उंगली जल गई, क्योंकि गर्म थी खीर। अब सब हो रहा है मन में, मन के बाहर वहां कुछ है नहीं, वो बस ध्यान में लगाए बैठा है। तो जब उसने उंगली ध्यान में ही खीर के अंदर उंगली डाली तो उसकी उंगली क्या हो गई, जल गई। तो वो उंगली इतनी ज्यादा जली कि उसका ध्यान टूट गया, है ना। तो यद्यपि वो मन से खीर बनाई थी, मन में ही सब कुछ चल रहा था, मन से प्रसाद भोग लगा रहा था, किंतु फिर भी भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया था। वास्तव में उसकी उंगली जल गई, सब कुछ ध्यान में चल रहा था, उंगली वास्तव में जल गई। फलता भगवान ने उस ब्राह्मण को अपने धाम लाने के लिए तुरंत एक रथ भेज दिया। तुरंत, इतना ध्यान में मन से उसने भोग लगाया, मन में ही सारा, कि तुरंत भगवान ने वैकुंठ से उसके लिए एक रथ भेज दिया। ठीक है, तो इतनी भगवान की कृपा है। अतः प्रत्येक निष्ठावान भक्त का कर्तव्य है कि वह घर में या मंदिर में अर्चा विग्रह को माने और प्रमाणिक शास्त्रों तथा गुरु सम्मत विधि से भगवान के स्वरूप की पूजा करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, भगवान प्रभुपाद जी ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि हर निष्ठावान भक्त को, जिसकी भगवान में निष्ठा है, श्रद्धा है, उसको चाहिए, उसका एक कर्तव्य है कि घर में या मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह को पूजा करे। लेकिन पूजा करे तो कैसे करे, प्रमाणिक शास्त्रों, प्रभुपाद जी लिख रहे प्रमाणिक शास्त्रों तथा गुरु सम्मत विधि से। ऐसा नहीं कि बस बाजार में गए और खरीद ले आए, है ना, और बस भोग लगा दिया कुछ भी। वो एक भक्त हमको मिले, कहते प्रभु जी हम तो भगवान को चाय भी पिलाते हैं, कॉफी भी पिलाते हैं हमारे लड्डू गोपाल को। हमने क्यों, बोले हमको ठंड लगती है, हम चाय पीते हैं, तो भगवान को भी ठंड लगती है तो उनको भी चाय पिलाते हैं। हमने कहा कौन से शास्त्र में बताया कि भगवान को चाय पिलाओ आप, हैं, और भगवान, वो तो प्रभु जी हम तो प्याज लहसुन भी खिलाते हैं, क्यों, हमको अच्छा लगता है तो भगवान को भी अच्छा लगता होगा। हमने कहा ये सही है। तो ऐसे मनगढ़ंत अपने नियम बना के हमको नहीं करना चाहिए कि कुछ भी उठा लाए बाजार से और कुछ भी भोग लगा दिया भगवान को, है ना। हमको नियम गुरु से पूछ के, विग्रह को भी घर में अगर लाएं तो गुरु से पूछ के लाएं, गुरु के आदेश और कृपा के साथ ही लाएं। ऐसे नहीं कि बस गए और ले आए, है ना, ऐसा नहीं होता। तो गुरुदेव से आज्ञा लें कि हम विग्रह की पूजा करना चाहते हैं, तो वो आपको देंगे। तो वो गुरुदेव अपनी भक्ति से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो विग्रह अपने घर में ले जा रहे हैं, इनमें आप अपना वास करें, इनमें आप आके रहें। तो वो जब गुरु की प्रार्थना होगी तब वो भगवान, तब आप सिर्फ मूर्ति नहीं ले जा रहे, तब आप विग्रह ले जा रहे हो, आप भगवान को लेके जाओगे अपने घर में, जो गुरुदेव देंगे। बाजार से खरीदोगे तो मूर्ति है सिर्फ, है ना। तो जब गुरु देंगे तब, और फिर उनकी पूजा कैसे होगी, शास्त्रों के नियमों के आधार पर पूजा करेंगे, प्रमाणिक शास्त्र जैसा बताया गया है ना। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में नारद पंचरात्र विधि से विग्रह की पूजा का जो है प्रावधान दिया गया। नारद पंचरात्र विधि से ही हमें करना चाहिए, वो सबसे सिंपल है और कलयुग के लिए सबसे अच्छा है। इसलिए नारद जी के द्वारा ही बताया गया। नारद भक्ति सूत्र, भक्ति के सर्वश्रेष्ठ आचार्य नारद जी ने जो हमें पंचरात्र की विधि दी है, उस विधि का पालन करते हुए हमें अपने घर में या मंदिर में भगवान के विग्रह की पूजा करनी चाहिए। हमारे इस्कॉन मंदिर में जो विधि से पूजा होती है वो नारद पंचरात्र विधि से होती है। तो हमें अपने घर में भी अगर हम भगवान की पूजा करें तो जो है पंचरात्र विधि से ही करना चाहिए। यानी कि अब कुछ भी भोग लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब सब चल रहा है ना, ऐसे नहीं हमेशा। और विग्रह भी जो है जब गुरुदेव की आज्ञा हो तभी लेके आना चाहिए, है कि नहीं। ओके, तो जो है अच्छा, तो 29वां श्लोक हम कल करेंगे, समय होने वाला है, 4-5 मिनट है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। अभी आज से मतलब अभी हम लोग कुछ दिन से
हिंदी में ही क्लास शुरू कर दिए हैं। सुबह के जो कथा पहले इंग्लिश में होती थी, अब वो हिंदी में हो रही है। तो आप लोग डेली सुबह 8 से 9 में हिंदी की कथा ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन यही माने कि प्रतिदिन 8 से 9 हिंदी में होता है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और भी लोगों को आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको जूम में कनेक्ट करने में कभी दिक्कत हो तो आप फेसबुक पे भी लाइव देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से चलता है। ठीक है, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।